Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Learn with Sadaf Hassan. Today we are going to discuss about the figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अक्सर पोइम्स में यूज़ होते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमारे शायरी को, पोइम्स को, पोइट्री को ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। सो फिगर ऑफ स्पीच वैसे तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और अक्सर हमारे स्कूल लेवल के सिलेबस में भी ये 3 जो हैं वो शामिल होते हैं। The first figure of speech is simile. Second one is metaphor. And the third that we will discuss today is personification. The first is simile. Simile क्या है? कंपैरिजन हम करते हैं दो चीज़ों के दरमियान यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। मतलब कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कहते हैं और उसके दरमियान में हम लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि माँ ने कहा कि मेरा बेटा चाँद जैसा है। अब उसने अपने बेटे को तशबीह दी दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है, तो इसको हम उर्दू में तशबीह भी कहते हैं। तशबीह दी दूसरी किसी चीज़ के साथ, लेकिन उसको एज इट इज़ नहीं करार दे दिया, उसको किसी दूसरी चीज़ के जैसा करार दिया। सो इट इज़ कॉल्ड सिमिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ लायन, कि वो शेर की तरह बहादुर है। ही इज़ एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ एन ऑक्स, कि वो इतना ताकतवर है जितना कि एक ऑक्स। दिस बैग इज़ एज़ लाइट एज़ अ फीदर, कि ये बैग एक फीदर की तरह लाइट वेट है। सो हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी, दूसरी चीज़ के जैसा करार दिया। सो ये सिमिली है। सम मोर एग्जाम्पल्स आर हेयर। इट वॉज एज़ कोल्ड एज़ आइस, कि इतनी सर्दी थी जैसे कि बर्फ़। ही इज़ इनोसेंट लाइक अ लैम्प, कि वो एक लैम्प की तरह इनोसेंट है। हिज कोट इज़ ब्लैक लाइक कोल, उसका कोट जो है वो कोयले की तरह काला है। ही इज़ बिज़ी लाइक अ बी, कि वो एक शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़ है। सो जितनी हमने अभी तक एग्जांपल डिस्कस की वो सिमिली की हैं, जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं या एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुतरादिफ करार दे रहे हैं लाइक और एज़ का वर्ड यूज़ करते हुए। जी, नेक्स्ट इज़ मेटाफोर। मेटाफोर क्या है कि हम एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ ही करार दे देते हैं। द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, दो अनलाइक थिंग्स का डायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें हम एज़ और लाइक के वर्ड्स यूज़ नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि ये चीज़ दूसरी ही चीज़ है। कैसे? जैसे हमने सिमिली की एग्जांपल में देखा था कि माँ ने कहा कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि माँ ने कहा मेरा बेटा चाँद है, मतलब उसने डायरेक्ट ही उसको जो है दूसरी चीज़ ही करार दे दिया। इसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं। इस्तारा का मतलब है मुस्तार लेना या उधार लेना, यानी किसी की क्वालिटी को अपनी ही क्वालिटी बना लेना या किसी और की क्वालिटी, किसी से क्वालिटी लेके किसी दूसरे को दे देना। मेटाफर, अ मेटाफर कंपेयर्स वन आइटम विद एन अदर बाय सेइंग दैट इट इज़ एन अदर आइटम, कि मेटाफर एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ कंपेयर करता है और ये कहता है कि ये दूसरी आइटम ही है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ शाइनिंग स्टार इन हिज क्लास, कि वो अपनी क्लास में शाइनिंग स्टार है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका दिल जो है वो सोने का है। क्लाउड्स आर बॉल्स ऑफ कॉटन, कि क्लाउड्स जो हैं वो कॉटन की बॉल्स हैं। तो यहाँ पर जो शाइनिंग स्टार है, वर्ल्ड को हमने डायरेक्टली स्टेज कह दिया है, उसके हार्ट को हमने डायरेक्टली गोल्ड का कह दिया, या क्लाउड्स को हमने कॉटन बॉल्स कह दिया है। सो ये मेटाफोर है, इस्तारा है, कि हमने एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ करार दे दिया, दूसरी के साथ कंपैरिजन करते हुए हमने उसे दूसरी ही करार दे दिया। द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ है कि जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ यानी कि इंसानी क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल को दे देते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। डेफिनेशन में क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल्स, कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी जानवर को इंसानी क्वालिटीज़ दे दी। जैसे कि शायर अक्सर लिखते हैं कि पहाड़ों पर खूबसूरती रक्स कर रही थी। अब खूबसूरती एक ऑब्जेक्ट है, एक आइडिया है, उसको हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। द स्टार्स स्माइल्ड एट मी, कि स्टार्स जो हैं वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, स्माइलिंग जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन हमने एक ऑब्जेक्ट को दे दी, स्टार को दे दी। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए। पोइट्री में इसी तरीके की जो है वो अल्फाज, बातें और आइडियाज़ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विद माई हेड, कि मेरा जो दिल है वो मेरे दिमाग के साथ मुकाबला कर रहा था, कम्पीट कर रहा था। अब कम्पीट करना, मुकाबला करना ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए या उसका मीनिंग समझाने के लिए हमने ये जो है हार्ट और हेड को असाइन कर दी।
द नेक्स्ट इज़ द सन प्लेड पीका बू विद क्लाउड्स, के सूरज ने बादलों के साथ पीका बू खेला। अब ये जो खेलना ये भी ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन हमने साइन कर दी सन को एंड क्लाउड्स को। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ जस्टिस इज़ ब्लाइंड। अब ब्लाइंडनेस जो है वो भी ह्यूमन की क्वालिटी है, लेकिन हम जस्टिस के लिए यूज़ करें कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड। सो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये पर्सोनिफिकेशन की हैं। आज हमने सीखा है सिमिली, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन के बारे में। सिमिली को उर्दू में तशबीह कहते हैं, जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार दे देते हैं यूजिंग लाइक और एज वर्ड्स। द नेक्स्ट टर्म इज़ मेटाफोर। मेटाफोर क्या है कि एक चीज़ को हम डायरेक्टली दूसरी चीज़ ही करार दे देते हैं, इसमें लाइक और एज के वर्ड्स यूज़ नहीं होते। एंड द थर्ड टर्म इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन की क्वालिटीज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को देते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिगर ऑफ स्पीच पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी होंगी। सो कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।